आज हम सभी उपस्थित हुए इस डाइट परिसर में डॉक्टर राजेंद्र बाबू और खुदीराम बोस का अवतरण दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आप सभी व्याख्यातागण और हमारे सहपाठियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिला, जो कि आज का सिवान जिला है, वहां के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी भाषा के विद्वान थे तथा उनकी माता कमलेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी, यानी कि उन्हें रामायण और महाभारत की कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में बहुत विश्वास था। उनका जो परिवार था वो शुरू से ही पढ़ा लिखा था। जो उनके पूर्वज थे वो कुआगांव अमोढ़ा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पूर्वजों के द्वारा वहां जो बलिया में पड़ता है ये, और वहां कुछ लोग वहीं रह गए, कुछ लोग आकर बिहार के वहां छपरा में बस गए। और उसके बाद जो इनके दादाजी थे वो बहुत पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे होने के कारण जीरादेई के बगल में हथुआ एक रियासत हुआ करती थी उस समय। वहां पे इनके दादाजी एक जमींदार का कार्य करने लगे। जब जमींदार हुए थे इनके पास बहुत सारा पैसा भी हो गया। उसके चलते उन्होंने वहां की जमीनें भी खरीद ली और ये परिपूर्ण हो गए। फिर जब इनके दादाजी थे और जो इनके पिता थे महादेव सहाय, वो भी उस जमींदारी में बहुत ज्यादा मदद करने लगे। और जो इनके चाचा थे जगदेव सहाय, उनका कोई पुत्र नहीं होने का लाभ भी बहुत ज्यादा राजेंद्र प्रसाद को मिलता था कि वो बहुत ज्यादा उनको भी पुत्र की तरह ही मानते थे। राजेंद्र प्रसाद की जो शिक्षा थी वो प्रारंभिक में जब ये 5 वर्ष के थे तो फारसी भाषा में एक मौलवी जी से ले रहे थे। फिर उसके बाद इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो छपरा से होने लगी। और आज का समय तो बहुत बदल चुका है, मगर उस समय के परिपाटी में जो बाल्यावस्था थी उसी समय उनकी शादी हो जाया करती थी। उसके वजह से इनका जो शादी था वो राजवंशी देवी से हो गया। मगर ये शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़े। वहां से वो टीके घोष अकादमी में पढ़ाई का कार्य करते रहे। फिर उसके बाद वो निकलकर वहां से छपरा में जाकर अपनी शिक्षा ले रहे थे। वैवाहिक जीवन होने के बाद भी और उस कठिनाइयों के दौर में भी इनके अपने कार्य पर और अध्ययन पर कोई रुकावट नहीं आई। जब ये 18 वर्ष की उम्र में थे तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में वहां की प्रवेश परीक्षा को प्रथम स्थान से पास किया था। फिर उसके बाद 1902 ईस्वी में प्रेसिडेंस कॉलेज में दाखिला लिया। इस उनकी प्रतिभा को देखकर जो गोपाल कृष्ण गोखले थे और बिहार की विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा को, वे लोग इनकी प्रतिभा को पहचाने और इन्होंने उन विद्वानों के सामने अपनी प्रतिभा अपनी ओर आकर्षित किया। फिर बाद में चलकर 1915 में विधि परास्नातक मतलब कि LLM की इन्होंने परीक्षा प्रथम पद से स्वर्ण पद से प्राप्त की। और बाद में चलकर लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरी की उपाधि भी इसने हासिल की, यानी कि PhD तक इन्होंने पढ़ाई की उसी समय। फिर ये भागलपुर, अपने बिहार के भागलपुर में जाकर वहां इसकी प्रैक्टिस करने लगे। हमने अभी इसमें सुना कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो फारसी और उर्दू में इन्होंने प्राप्त की, परंतु इन्होंने BA की अपनी पढ़ाई हिंदी भाषा से प्राप्त की थी। और लेकिन इतना हिंदी, अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन हिंदी से भी कर रहे हैं, उसके बाद भी जो इनका साहित्यिक ज्ञान था, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, फारसी का, बंगला का, ये इसके साहित्यिक ज्ञान में बहुत परिपूर्ण थे। और कहा भी जाता है कि इनका जो व्यवहारिक ज्ञान था वो गुजराती था। गुजराती का मतलब है कि ये व्यवसायिक रूप से भी बहुत परिपूर्ण थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में कैरियर के शुरुआत में ही हो गया था। चंपारण में गांधी जी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेज रहे थे। जब गांधी जी उस समय के थे तो बहुत सारे आंदोलन भी उस समय हो रहे थे इनके दौर में। तो ये जो भेज रहे थे तो इनसे वो आग्रह किए गांधी जी कि आप इनके स्वयं सेवकों के साथ थोड़ा चले जाइए। तो थोड़ा इनकी भूमिका को देख के आकर्षित भी थे।
तो आज के समय में जो गांधी जी की जो हम लोगों के सामने जो भूमि बनी है वो बहुत नफरत मायदे बनी है, लेकिन उस समय में जो राजेंद्र प्रसाद थे वो उनके साहस को देखकर, उनके अदम्य को देखकर, उनके निष्ठा को देखकर, उनके समर्पण को देखकर बहुत प्रभावित थे और उनको वो मना भी नहीं कर पाए और वो चंपारण चले गए। और जब गांधी जी जब विदेशी संस्था का जब त्याग करने लगे, बहुत सारा आंदोलन के तौर पे हो रहा था, तो जब त्याग करने लगे तो उस समय ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में सेनेटर पद पर स्थापित थे। वो तुरंत तत्काल प्रभाव में उन्होंने उसको त्याग पत्र दे दिया और अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद को, जो कि बहुत ही मेधावी छात्र था, उस समय उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना एंट्रेंस निकालकर परीक्षा पास किए थे। उसके उपरांत उन्होंने उनका नाम वहां से कटवाकर बिहार विद्यापीठ में उनका दाखिला करा दिया। उस समय राजेंद्र प्रसाद सर्च लाइट और देश नाम की कई पत्रिकाओं में अपना लेख लिखा करते थे। लेखों में उनका लिखने का काम था कि जितने भी हमारे गरीब हैं, उनको जिनको जरूरत करनी होती थी, वो उनके हिसाब से उनको धन अर्जन करने के लिए ऐसा लेख लिखते थे। और जब 1914 में जब बिहार और बंगाल बाढ़ से जूझ रहा था, उस समय वो एकदम निस्वार्थ भाव से वहां लोगों की मदद करने के लिए शिविर में चले गए थे। फिर जब 1934 में बिहार में बहुत अकाल भूकंप आया था, उसके बाद भूकंप आने के बाद इनको ये जेल में 2 वर्षों के लिए जेल काट रहे थे। उसके बाद जब जेल काट रहे थे, वो 2 वर्ष बाद लौटे उस जेल से और तुरंत अपने जो सहपाठियों से मिलना जुलना था, मिलने जुलने के बाद तुरंत ही वो भूकंप शिविर में चले गए और वहां की प्रमुख भूमिका निभाई। ऐसा भी नहीं हुआ कि वो पीछे से बस मदद करते रहे। वो सारी जो संस्थाएं थी उनका एकदम अपने कार्य की तरह उन्होंने ले लिया। इन सबों के बाद जब 1934 में वो मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, तो भी उनकी एक भूमिका हुई। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी को बना दिया गया था। फिर पुनः वो 1939 में अध्यक्ष चुने गए। हमारे राजेंद्र बाबू स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी संवैधानिक अधिकारों में या प्रधानमंत्री या कांग्रेस का जो भी दल था उनके प्रति कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया जो कि उनके पे प्रश्न चिन्ह उठ सके। हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। जबकि यहां तक हुआ कि जब वहां की सरकार में हिंदू अधिनियम जब पारित किया गया तो उनका बड़ा कड़ा रुख था। जबकि हमारे यहाँ अभी है कि अभी कोई भी कानून आ जाए लेकिन राष्ट्रपति कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन वो दौर था कि जब राष्ट्रपति ने भी इसका थोड़ा सा कड़ा रुख दिखाया कि अभी तो होता है कि कोई भी सरकार कोई कानून लाए, राष्ट्रपति को मुहर करना है तो करना है, कोई सवाल कोई जवाब नहीं हो पाता है। और एक घटना भी है कि जब भारतीय संविधान को लागू किया जा रहा था, उनके एक दिन पहले ही इनकी जो बहन थी भगवती देवी, उनकी मृत्यु हो गई। परंतु भारतीय गणराज्य की स्थापना के हो जाने तक वो वहां से हिले भी नहीं। वो जब भारतीय गणराज्य की स्थापना हो, मतलब कि जो 26 जनवरी 1950 का जो कार्यक्रम होना था, वो कार्यक्रम जब हो गया, उसी के बाद वहां से वो दाह संस्कार में गए। हमारे राजेंद्र बाबू 12 वर्ष राष्ट्रपति रहे और 1962 में वो उन्होंने अवकाश घोषित कर दिया। अवकाश घोषित करने का मतलब है कि वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते या कोई सरकारी पद पे नहीं रहना चाहते थे। फिर अवकाश घोषित करने के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा। धन्यवाद।